नमस्कार दोस्तों। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 10 मई से उत्तराखंड की चार धाम यात्रा शुरू हो गई थी। अब तक लाखों श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, लेकिन पहाड़ों की यात्रा के दौरान कुछ लोगों की सेहत भी खराब हो जाती है। ऐसे में अगर आप भी चार धाम की यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो मन में एक डाउट ज़रूर आता है कि हम चार धाम यात्रा पर जाने के लिए फिट हैं भी या नहीं। ऐसे में आप घर पर ही कुछ टेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप यात्रा के लिए फिट हैं या फिर नहीं। चार धाम यात्रा को शुरू हुए महीने भर से अधिक का समय बीत गया है। अब तक लाखों श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। चार धाम की यात्रा में कुछ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी हो रही है। अगर आपने हाल फिलहाल चार धाम यात्रा से रिलेटेड न्यूज़ देखे या सुने हैं तो अभी आपको चार धाम यात्रा की लेटेस्ट कंडीशन का बिल्कुल अंदाज़ा हो रहा होगा। पहाड़ों पर सांस लेने में परेशानी और हार्ट संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद ही लोग यात्रा पर जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में पहाड़ों पर जाकर हेल्थ अचानक से भी बिगड़ जाती है। ऐसे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप यात्रा के लिए कितने फिट हैं। आप अपनी फिटनेस का टेस्ट कुछ तरीकों से घर पर भी कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पहाड़ों की यात्रा से पहले आपको कई बातों पर ध्यान रखना होता है। कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिनको आप घर पर ही मेडिकल डिवाइस की सहायता से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। अगर आपका बीपी 114.5 से 75.5 के बीच है, यानी 114.5 से 75.5 के बीच है, तो ये सामान्य है, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा या कम है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। बीपी अगर हाई या लो है तो आपको पहाड़ों पर यात्रा पर नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से ऊंचाई पर हार्ट संबंधी परेशानी का रिस्क होता है। घर पर ही पल्स ऑक्सीमीटर से आप अपना ऑक्सीजन लेवल भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से कम है तो यात्रा नहीं करनी चाहिए। इससे ऊंचाई वाले इलाकों में जाने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे फेफड़ों से संबंधित बीमारी हो सकती है। इसके अलावा आपको अपना शुगर लेवल भी ज़रूर चेक करना चाहिए। पहाड़ों की यात्रा में आपका शुगर लेवल कभी भी 150 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर ये इससे ज़्यादा है तो यात्रा पर जाने से बचिए। दोस्तों, ये सिंपल चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप भी यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो इन चीज़ों के बारे में जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपको कोरोना का गंभीर संक्रमण हुआ था तो अपने डॉक्टर की सलाह पर ही यात्रा करें, क्योंकि कोविड से स्वस्थ होने के बाद भी कुछ लोगों के लंग्स में इन्फेक्शन की समस्या रहती है। फेफड़े मजबूत नहीं रहते हैं। चूँकि पहाड़ी इलाकों में ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऐसे लोगों को समस्या हो सकती है। लंग्स में इन्फेक्शन का भी रिस्क होता है। पहाड़ों की यात्रा पर जा रहे हैं तो एक फर्स्ट एड बॉक्स अपने साथ ज़रूर रखिए। इसमें एक छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर, गर्म कपड़े, पानी की बोतलें और ज़रूरी दवाएं साथ रखें। ज़रूरत पड़ने पर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपने पूरे परिवार के साथ इस यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ चार धाम यात्रा में जाने वाले लोगों को कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये यात्रा काफ़ी लंबी होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ज़रूरी टिप्स बताएंगे जिन्हें आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। चार धाम यात्रा एक कठिन यात्रा होती है, इसीलिए माता पिता के साथ जाने वाले लोग उनके खान पान का खास ध्यान रखें। आप अपने साथ हेल्दी खाना साथ लेकर चलिए, जिससे शरीर में कमजोरी ना आए, क्योंकि चढ़ाई करते समय बहुत थकान होने लगती है। बाहर का खाने से बचें, क्योंकि अनहेल्दी खाने से उल्टी, दस्त और अपच जैसी परेशानी हो सकती है। इससे यात्रा पूरी करना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि आपको चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अपने माता पिता के लिए भी कराना है। इस समय गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में लोगों को लगता है कि चार धाम यात्रा के समय ज़्यादा ठंड नहीं होने वाली। कई लोग अपने साथ केवल कुछ गिने चुने गर्म कपड़े लेकर आते हैं। इसकी वजह से उन्हें यात्रा के दौरान काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए कपड़े पैक करते समय गर्म कपड़े, एक्स्ट्रा शूज़ और सॉक्स अपने साथ लेकर चलिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप यात्रा के दौरान जूतों को गीला भी कर देते हैं या फिर आपके शूज़ फट जाते हैं तो आप दूसरे जूते पहन सकते हैं। ये एक लंबी यात्रा है, इसलिए आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े भी ज़रूर होने चाहिए। चार धाम यात्रा के दौरान यात्रियों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी पूरी तैयारियां की जाती हैं।
इसके लिए यात्रियों के लिए सलाह जारी की गई है कि 4 धाम की यात्रा अगर आप प्लान कर रहे हैं तो कम से कम 7 दिनों का प्लान बनाएं और केदारनाथ, यमुनोत्री आदि की चढ़ाई करते वक्त 1 से 2 घंटे के बाद यात्री विश्राम जरूर करें। फिलहाल जान लेते हैं कि अगर आपके साथ में बुजुर्ग हैं तो यात्रा करते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। 4 धाम की यात्रा के लिए निकलना हो तो युवा हो या फिर बुजुर्ग, 1 दिन पहले ही अपना बेसिक हेल्थ चेकअप ज़रूर करवा लीजिए ताकि पहुंचने के बाद किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बुजुर्गों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह से साथ में उनकी कुछ बेसिक दवाइयाँ जैसे कि जोड़ों में दर्द, सांस संबंधी समस्या, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर आदि अपने साथ रखिए। अपने डॉक्टर का नंबर भी अपने साथ लेकर जाएं, जिससे ट्रिप पर आपको परामर्श लेने में आसानी होगी। पहले से ही ये पता कर लें कि हेल्थ इमरजेंसी में डॉक्टरों से कैसे संपर्क करना है। बुजुर्गों के साथ ट्रैवल करते वक्त घर का हेल्दी खाना अपने साथ रखिए। ऐसी चीज़ें पैक करिए जो 5-6 दिन तक आराम से चलें और मिड स्नैक्स में खाई जा सकें, क्योंकि एक उम्र के बाद पाचन शक्ति जो है वो कमज़ोर हो जाती है और बाहर की नमकीन, चिप्स, कुकीज़ आदि चीज़ें खाने की वजह से आपको परेशानी हो सकती है। 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो कपड़े तो आपको बहुत ही समझदारी से पैक करने होंगे। भले ही मैदानी इलाकों में जितनी भी गर्मी हो, लेकिन 4 धाम यात्रा के दौरान वहाँ आपको मौसम ठंडा ही मिलेगा। कोशिश करें कि कोई ऐसा टूर पैकेज लें जिसमें खाने से लेकर रहने तक की व्यवस्था हो, जिससे आपको पहले से ही सारी चीज़ें पता होंगी और परेशान नहीं होना पड़ेगा। माता पिता या किसी भी बुजुर्ग के साथ सफ़र कर रहे हैं तो इसके लिए खाने की चीज़ों के साथ ही ऐसी बोतल भी पैक करें जिसमें पानी लंबे समय तक गर्म या ठंडा रहे। इसके अलावा एक फर्स्ट एड बॉक्स तो आपको अपने साथ रखना ही है, जिसमें कॉटन, बैंडेज, थर्मोमीटर, एंटीसेप्टिक क्रीम, पेन किलर, दर्द निवारक बाम जैसी बेसिक चीज़ें हों। सबसे ज़रूरी बात ये ध्यान रखें कि ज़रूरत के हिसाब से ही सामान पैक करें। 4 धाम यात्रा की पैकिंग करते वक्त गर्म कपड़े, रेन कोट, अम्ब्रेला जैसी चीज़ें पैक करने के साथ ही सबसे ज़रूरी बात ये भी ध्यान रखें कि कोई डॉक्यूमेंट ना छूटे। दोस्तों, 4 धाम की यात्रा में आपको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं दिखानी है। कम से कम 7 दिन का समय लेकर तो आपको ज़रूर 4 धाम की यात्रा पर जाना है और जहाँ जहाँ यात्रा के दौरान आपके शरीर को कोई समस्या हो रही है वहाँ आपको रेस्ट लेना है। इस जल्दबाजी में बिल्कुल ना रहें कि आपको जल्दी से दर्शन करके वापस अपने घर लौटना है। कई लोगों को 4 धाम यात्रा के दौरान बहुत ही ज़्यादा सीरियस स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके लिए आपको खुद को रेडी रखना होगा, मेंटली भी और साथ में फिजिकली भी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।